कुंभ राशि के जातकों को मेरा कोटि कोटि नमन है। मित्रों, समय पाए फल होत है, असमय पाए झरि जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछताए। कहने का वही मतलब है कि समय आने पर ही फल पकता है और समय गुजर जाने पे वो झड़ भी जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सबका समय एक समान नहीं होता, समय में उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता रहता है। तो कुंभ राशि के जीवन में कौन से सबसे बड़े उतार चढ़ाव आने वाले हैं, उनकी विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और शनि के लिए जो कष्ट रूपी शनि की साढ़े साती है या अन्य जो भी कुयोग दुर्योग आने वाले हैं, उन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे। और शनि रूपी लोहा जो है आपके कष्टों को किस प्रकार से तोड़ के रख देगा, उन सभी की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इसमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। इसके सिवा अगर आपको कुंडली से संबंधित कोई भी समस्या हो तो ज़रूर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपने मित्रों एक कहावत सुनी होगा कि लोहे को लोहा ही काटता है। वह व्यक्ति जो बहुत सीधा साधा होता है ना, उसे दुनिया में हर कोई परेशान करता है, लेकिन जो टेढ़े टाइप के लोग होते हैं ना, उनके पास कोई नहीं जाता। तो आप ये मान करके चलिए कि आप कुंभ राशि के हैं और आपके स्वामी हैं शनि, और शनि थोड़े टेढ़े स्वभाव के ही हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती उनको छेड़ने की। अब आप कहेंगे कि पिछले 3.5 साल में हम लोग काफ़ी कष्ट में रहे। देखिए, याद रखिए, शनि एक प्रकार से क्या कहते हैं, व्यक्ति को न्याय देते हैं। तो अगर आपने कोई गलती की है तो उसका पश्चाताप करने में कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि शनि के परम दुश्मन कौन हैं। सूर्य हैं, मंगल हैं, चंद्रमा हैं, ये शनि के परम दुश्मनों में आते हैं। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि जो टेढ़ा व्यक्ति होता है उससे कोई बोलता नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि 5 फरवरी से सूर्य आपके कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं और 12 फरवरी को जो आपके मंगल देव हैं वो मकर राशि में आ जाएंगे। अब यहाँ पर पूरी बात आप समझिएगा वैज्ञानिक दृष्टि से कि कुंभ में इस समय आपके शनिदेव विराजमान हैं और आपकी कुंभ राशि है, तो जन्म कुंडली में चंद्रमा कुंभ में ही बैठा है और उसमें सूर्य भी आ गए हैं कुंभ में। कुंभ राशि में आपके सूर्य देवता भी आ गए हैं और कुंभ से एक भाव पहले मकर में मंगल आने वाले हैं और कुंभ से एक भाव बाद में मीन राशि में राहु बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आपकी कुंभ राशि है उसके एक भाव आगे राहु देव महाराज हैं और एक भाव पीछे आपके मंगल देव महाराज 12 फरवरी से आ जाएंगे। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष, कि शनि और सूर्य के मध्य में हैं। शनि जो हैं और सूर्य एक साथ मध्य में बैठे हैं, उनसे एक भाव आगे मीन राशि में राहु हैं और कुंभ से एक भाव पहले मकर राशि में मंगल है विराजमान है। तो मंगल और राहु के बीच में आपके शनि और सूर्य फंस चुके हैं। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष। लेकिन मैंने क्या कहा है कि लोहे को लोहा ही काटता है। अगर इस कुंडली में, इस राशि में कभी आपके गुरु, चंद्रमा, बुध, शुक्र फंस जाते, शुभ ग्रह, तो निश्चित तौर पे पाप कर्तरी दोष बनता और आपको भारी कष्टों का सामना करना पड़ता। लेकिन चूंकि वहाँ पर दो ऐसे ग्रह बैठे हैं, शनि और आपका सूर्य, जो बहुत टेढ़े स्वभाव के हैं, और शनि तो लोहा है और मैंने क्या बताया कि लोहे को काट के रख देता है, तो आपको पाप कर्तरी दोष का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, नुकसान कहाँ पे होगा, क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा आपका कुंभ में बैठा हुआ है। जन्म कुंडली में चंद्रमा आपका कुंभ में बैठा हुआ है, तो कुंभ में का जो चंद्रमा होगा वह राहु से और मंगल के पाप कर्तरी दोष से डिफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि मंगल और राहु के बीच में आपका इस समय देखा जाए तो शनि, सूर्य और चंद्रमा तीनों आ रहे हैं। तो पाप कर्तरी दोष का अगर असर कहीं पर पड़ना है तो वह चंद्रमा पर पड़ेगा, और चंद्रमा तो मन की पीड़ा है। तो चंद्रमा को मन की पीड़ा से कैसे बचाया जाए,
इसकी चर्चा जो पुराने मेरे वीडियोज़ हैं उनमें मैं कर चुका हूं। आप उन वीडियो को ज़रूर जा कर के देख लीजिए। अगर आप उनको देख लेंगे तो चंद्रमा का क्या सॉल्यूशन है उनमें बताया गया है। यहाँ पर उसकी चर्चा कर पाना संभव नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए, शनि के पास वह कौन से ऐसे लोहा के रूप में अस्त्र शस्त्र हैं जिससे वह सभी प्रकार की कमियों को नष्ट कर देता है, आपकी कुंडली के सभी प्रकार के कष्टों को नष्ट करता है। तो सबसे पहला आप याद रखें कि उसके पास परिश्रम रूपी एक लोहे का अस्त्र है। दूसरा, न्याय रूपी भी अस्त्र उसी के पास है। आप देखेंगे कि शनि जो है परिश्रम कर्म का कारक है, और जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ जाता बल्कि अपने काम में लगा रहता है, वह निश्चित तौर पे सफल भी होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कुंभ राशि के लोग जीवन में इतने ज़्यादा सफल व्यक्ति आपको मिलेंगे। देखिए, उतार चढ़ाव जरूर आएगा, क्योंकि शनि की राशि है तो उतार चढ़ाव तो आएगा, क्योंकि शनि मजदूर और सेवक हैं। तो जो व्यक्ति थोड़ा गरीब होता है उसे कुछ लोग पहले परेशान करने की तो कोशिश करते ही हैं, तो वो है आपके साथ घटित हो सकता है कि कोई आप, लेकिन अंततः जो व्यक्ति परेशान करेगा उसे हार माननी ही पड़ेगी। और न्याय रूपी अस्त्र शस्त्र तो है ही लोहा उनके पास। अगर किसी ने गलत किया है तो फिर कुंभ राशि के लोग कभी माफ़ नहीं करते ऐसे व्यक्ति को, फिर वह उसको उस न्याय तो देते ही हैं। जो उसके कर्मों का फल है, जो उसने गलत कर रखा है, वह तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो न्याय रूपी लोहे का अस्त्र है उनके पास, परिश्रम रूपी और धैर्य रूपी। देखिए, धैर्य जीवन में बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि शनि बहुत मंद गति से चलते हैं, तो कहते हैं शनि बहुत धैर्यवान हैं, वो सब कुछ धैर्य से करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में कभी भी आपा खोते ही नहीं हैं। जो आपके शनिदेव हैं वह विपरीत परिस्थितियों में कभी भी आपा नहीं खोलते। और आपने तो कछुए की कहानी और खरगोश की कहानी तो सुनी ही है। अंततः जीतता कौन है? कछुआ ही जीता है ना, जो धीरे चलता है, धैर्य से चलता है, अंततः विजय भी वही प्राप्त करता है। तो शनि जो हैं उनके पास वह लोहे के अस्त्र हैं जिससे वह आपकी कुंडली के जितने सारे भी कष्ट हैं, चाहे वह पाप कर्तरी दोष की मैंने चर्चा की है, चाहे वह आपकी सन की 7.5 हो, सभी दोषों से आप मुक्त जरूर होंगे। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझको ये बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, चाहे वह कर्मकांड से संबंधित हो या ज्योतिष से संबंधित हो या वास्तुशास्त्र से संबंधित हो, तो आप ज़रूर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।